नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यस्य पादौ प्रभाद्यस्तं प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे चिदानन्दचिदात्मकं श्रीहरिपरमानन्दमुपदेशारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः अर्चनीय वंदनीय स्मरणीय पूजनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आज के सत्संग समारोह के अध्यक्ष एवं संचालक महोदय संत रूपी भगवान भक्त एवं विद्वत मंडल यथावत विदुषी बहन बेटियों छोटे बालक बालिकाओं सभी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हृदय से मेरा प्रणाम भी स्वीकार हो। पूर्व विद्वानों के विचार बड़े ही विचारणीय हैं। जैसा मुझको आदेश मिला है तो मैं भी संतों की कृपा से जो कुछ समझा हूँ तो भाई मैं भी अपने विचार प्रकट करूँगा। क्यों आदेश दिया गया है तो आदेश का पालन करें। संत कहते हैं कि भाई अहमता ममता वायु का अहमता ममता वायु का झोंकान जब तक जाएगा विज्ञान दीपक चित्त में तेरे नहीं जुड़ पाएगा। श्रुत संत का उपदेश अरे बुद्धि तक नहीं जाएगा, न दर्श सही होगा न तत्व समझा जाएगा। तो अहमता ममता को दूर करने के लिए हम 1 मिनट का ओनली केवल सत्संग कीर्तन करें। गोविंद हरे गोपाल हरे विचारणीय विषय है। आज सत्संग में श्री एकनाथ श्री वेदमुनि महाराज जी ने उपक्रम कहाँ से किया? सत्संग में उपक्रम गौर किया हुआ या नहीं किया हो? मनुष्य शब्द से किया उपक्रम मनुष्य। तो तभी तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि बड़े भाग्यमान सतन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान ने भी दावा करके कह दिया मनुष्य के लिए जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ ततो विप्रता तस्मात् धर्म मार्ग परता तस्मात् विद्वान स्मार्ता। ऐसा बड़ा मनुष्य का शरीर दुर्लभ है मिलना। उन्होंने उपक्रम किया तभी और कह दिया कि कब हो कि करे करुणा नरो यही और देख ईश बिन हेतु। लेकिन हम लोग विचार करें कि मनुष्य कहते किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनुष्य? अरे मनुष्य वो कहलाने का अधिकारी है कौन? कि मनुष्य सीव्यत इत मनुष्य
जो मन से संबंध जोड़कर उस परमात्मा तत्व को जिसने उत्पत्ति पालन प्रलय किया है उसको ठीक ठीक समझ जाए, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। तो वेद कहता है कि ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्य किंचन में सतः। वो चेतना आत्मा ही था अब भी और पहले भी और आगे भी। नान्य किंचन में सतः, अरे दूसरी कोई वस्तु ही नहीं थी। तो फिर दूसरा पक्ष बोला कि ये संसार कहाँ से आएगा? तो स ईक्षत लोकानु हृदति, उसमें ईक्षण किया, उसने मैं लोगों की रचना करूं। तदेक्षणा एको बहुत श्यामी प्रजाते कामा। दूसरी श्रुति भी कहती है कि यतो वा इमानि भूतानि जायते येन जातानि जीवमन्ति यत् प्रत्ययन्ति तद विजिज्ञासा तद ब्रह्म। अरे जिससे इस संसार की उत्पत्ति पालन पोषण होता है और उसी के द्वारा संहार हो जाता है, अरे उसी को ब्रह्म कहते हैं या परमात्मा। ऐसी स्थिति में यही बात गीता में महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने कही थी, अरे कौनते प्रकृति यांत माम का कल्पाक्षयो पुनः स्थायी कल्पादो विसृजामह्यम्। अरे अर्जुन, कल्प के अंत में ये सब सृष्टि सहित मेरे ही हिरण्य गर्भ में समाहित हो जाते हैं और कल्प के शुरू में मैं इसका सृजन करता हूँ। और हमारी रामायण भी कह रही है, मंदोदरी ने कहा था रावण से कि आनन अनल अम्ब पट जिया और उत्पत्ति पालन प्रलय समिया। ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये तो बहुत बड़े हैं, उत्पत्ति करते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। इस तत्व को ठीक ठीक समझ जाए, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। फिर कैसा है? एक विचार और करें। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञान न गुण शीलो न धर्मा मनुष्य लोके भार भूर भूत्वा मनुष्या तृषा चरंती। अरे जिसके पास दान विद्या तप नहीं है, न ज्ञान है, न गुण है और न धर्म है, न कोई शीलता है, अरे वो तो मनुष्य की आकृति का इस पृथ्वी पर मृगसा चरंती पशु जैसा विचरण करता है, वो भार बना हुआ है। इसलिए उसने कह दिया कि बगैर सींगों वाला पशु। क्यों और क्यों कह दिया है कि जो न तरह भव सागर हे नर समाज पाय सुकृत निंदक मंद मत आत्म अनगत चार। जान लिया तो जान लिया। ने श्रुति भी कहती है इसी बात को कि यह चेत वेदी दशा सत्यम स्त्री न चेदियान में जीवनस्त्री। यदि जीते जी उसको ठीक ठीक समझ लिया तो महान कल्याण है और नहीं महान विनाश। संतों ने भी कह दिया इसी बात को कि नरतन पाए ब्रह्म जो जाना और ताकर जानो परमो कल्याणा। अरे ये तन पाए न आत्म कीन्हा और महा विनाश आपनों कीना। तो इस तत्व के लिए वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है और नहीं बिगड़ सीमों का पशु है। तो उन्होंने एक छांदोग उपनिषद वेद से निकली है, उनका मंत्र बोला हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने, वेद मुनि महाराज जी ने, कि आहर शुद्धौ तो आहार शुद्धौ तो सत्य शुद्धौ और सत्य शुद्धौ तो ध्रुवा स्मृति। अरे ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धा विप्रमोक्ष। यानी जिस साधक का आहार शुद्ध है, विचार करें। मैं एक बात है, जब मैं इस बात करूंगा बाद में, सरकार ने बहुत दिना से कबड्डी को खेल चलायो आउटलाइन वाला और हम पाए पे दिन भर लगे रहे कि कबड्डी 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 करेंगे तो न तो लाइन चर्चा करी और न ये को पीटी के आज पर नंबर मिल जाएगा का। विचारनी बात है, इसलिए हम लोगों को लाइन चर्चा करनी चाहिए। रे पारे पे नहीं कबड्डी कबड्डी करते रहे, दिन भर कबड्डी करी और ये कुछ पिटो नहीं। अरे लक्ष्य का वेदन करना, लक्ष्य का वेदन। द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली थी कौरवों की पांडवों की,
एक काठ की चिड़ैया को एक नीम की डुगली पर बांध करके रख दिया। क्रम से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? तो वो बोले हमको नीम भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं, शाखा भी दिख रही है, सबको हटा दिया। फिर सिर्फ अर्जुन को रखा। अर्जुन बोला कि मुझे सिर्फ नेत्र ही नेत्र नजर आ रहा है। तब उसको ऑर्डर दिया कि तुम बाण को छोड़ो। यही बात है, किसी के घर बंदूक क्या राइफल होती है, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। फ्रंट साइड की नॉक और बैक साइड का यू और कंधे से लगा करके, अरे सांस को रोक करके टाइगर दबाना है, जब जा करके गोली लक्ष्य में लगेगी और लक्ष्य से अलग चली जाएगी। तो इस मनुष्य के लिए आहर शुद्ध सत्य शुद्ध, तो सत्य शुद्ध तो ध्रुवा स्मृति और ध्रुवा स्मृति तो स्मृत लब्धा विप्र मोक्ष। अरे जिसका आहार शुद्ध है, केवल आहार एक है साधन, सब सदय और सब साधन सब जाए और तत्व मूल को सीधे भूले फल। आहार शुद्ध, आहार क्या है? अरे एक तो होता है उदर का आहार, नंबर 2 की कमाई नहीं होनी चाहिए, दूसरे को दुख दे करके भोजन नहीं करना चाहिए, अपने 20 अनाउन की कमाई का है। विचारणीय बात है, लंबा प्रसंग है, लेकिन शॉर्ट में समझ लेना चाहिए। ये तो हो गया उधर का भोजन। और एक भोजन और होता है, वो कौन सा होता है? अरे वो भोजन हमारी ज्ञान इंद्रियों का होता है, ज्ञान इंद्रियों का। हम कानों से परमात्मा की बात सुने और परमात्मा का ही वाणी के द्वारा कथन करें और परम वाणी के द्वारा हम परमात्मा का प्रबोधन करें, प्रबोध निश्चय बोध करें उसका, तो हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा। और लोग ज्यादातर आहार कानन के अशुद्ध के रखते किराला परिणाम का मामलो बनेगा। पड़ोसी महल्ला सारा देखियो न का, और डर के मारे लाइट के उजीते में प्रकाश में खड़ा नहीं होगा वो मनुष्य, अंधेरे में खड़ा होगा और कान लंबे कर देगा, वह अशुद्ध भोजन के लिए। तो इसलिए हम लोगों को अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, नेत्रों से भी शुद्ध भोजन चाहिए। अरे देखो भारत थको मत और खाओ पियो थको मत और खेलो कूदो थको मत। इसलिए नेत्रों से भी हमें व्यवहार में शुद्ध रखने के लिए बड़ी को अपनी माँ के समान या बहन के समान और छोटी को बेटी के समान, ऐसे अपने मनुष्यों में छोटे को बेटे के समान, बड़े को पिता तुल्य और बराबर को भाई के समान देखना चाहिए। तो ऐसा देखने वाला क्या हो जाता है? कृष्ण भगवान ने कहा है गीता के में, महाभारत के युद्ध में सुनने से कि सर्वभूतस्थमात्मा सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र सम दर्शनः। अरे अपनी चेतनात्मा में सर्वभूत प्राणियों को देखता है और सर्वभूत प्राणियों में अपनी चेतनात्मा के दर्शन करता है, उसको कहते हैं समदर्शन। और यही बात सिद्ध की है रामायण में, बिन विज्ञान के समता आवे और कोई अवकाशक बिन न वो पावे। और इसी को वेद भी कहता है। वेद क्या कहता है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा नैवान पश्यति समः सर्वेषु भूतेषु ततो न व्यतिगच्छते। इसलिए सर्वभूत प्राणियों में अपनी चेतनात्मा के दर्शन करे और अपनी चेतनात्मा में सबको अभिन्न दर्शन, भिन्न नहीं, भिन्न से तो अलग हो जाएगा, अभिन्न दर्शन करे ततो न व्यतिगच्छते, फिर वो किसी से घृणा नहीं करता है। इसका एक दृष्टांत ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण जी अपनी गायों को चला करके जा रही थी, तो ग्वाल वाल बोले कि इस रास्ते से गायों को नहीं ले चलेंगे। बोले क्यों? कि नहीं हम इसी रास्ते से ले चलेंगे। तो ये कुत्ता जो छड़ो बम भरो मरा कीड़ा पर एक कुत्ता के तो सवाल में बना के मुंह नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान बोले प्लीज कमिए भाई वालों, ये देखो इस कुत्ते के दांत कितने चमकीले हैं। इसलिए हम लोगों को अवगुणों में भी गुण देखना चाहिए, तब हमारा जाकर के आर शुद्ध होगा। और जिसका आर शुद्ध हो गया तो उसका अंतःकरण शुद्ध तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा तो ध्रुव कहते अटल, अपने में अटल स्थिति हो जाएगी। स्मृति लब्धा
तभी अर्जुन ने कहा था कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति हो जाएगी, याद हो जाएगी अपने स्वरूप की। क्योंकि भूला हुआ है कि भूला हुआ, कैसे भूला हुआ विचार नहीं करें। श्री शंकराचार्य भगवान ने कह दिया है, 1 मिनट की बात है यार, क्यों नहीं कर रहे हो। शंकराचार्य भगवान ने कह दिया है कि यद वर्ण मृद घटो, यद वर्ण मृद घटो सुप्तो भारत स्थितम, यद वर्ण ब्रह्म जीवत्व भ्रांतया पश्यति न स्वतः। अरे जब प्रजापति बर्तन बनाता है मिट्टी के तो अनेकों बनाता है, लेकिन उसमें मूल क्या है? मिट्टी है। मिट्टी के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म है, लेकिन मानसिकता हम लोगों के बस गई है कि मैं जीव हूँ, इसलिए भ्रांति से जीव देखता है अपने में। क्यों देखता है? विचारणीय बात है, तो हम लोगों को ठीक ठीक समझना चाहिए। तो हम बोलिए क्यों कि तुलसीदास भी बोलकर सिद्ध कर रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी और सत्य चेतन घन आनंद राशि। सत्य है, चित्त आनंद है। घन माने क्या है? घन कहते हैं ठोस को, ठसा ठस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको वेद भी कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगतः। ये सब दृष्टि गोत्र महाराज सब भगवान का ही स्वरूप है। रामायण भी कह रही है कि जड़ चेतन जगत जीव जत और सकल राम में ज्ञान। और कृष्ण भगवान ने भी गीता में महाभारत के युद्ध में बोल दिया है कि मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्त मुक्तना हे भाई अर्जुन, कि जो कुछ दिख रहा है सब मेरा ही रूप दिख रहा है। इसलिए दूसरी वस्तु आकांक्षेगी। इसलिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। तभी एक संत ने कह दिया है अरे चेतन रयो सकल जग पूरे अभेद। प्लीज अच्छा मुँह छुड़ता ना है। चेतन रयो सकल जग पूरी अवेद्या काटे आई रे। चेतन रयो सकल जग पूरी अवेद्या काटे आई रे। मिट्टी के घट भिन्न बनाए, हर मिट्टी के घट भिन्न बनाए, भिन्न भिन्न ये नाम धराए। हरे मिट्टी भिन्न भिन्न ये नाम धराए। मिट्टी से कछु और नहीं तुम करो लखाई रे। चेतन रयो सकल जग पूरे अवेद्या कांठे आई रे। अरे ऊंचा नीचा जल जो होही, ऊंचा नीचा जल जो रे होही। ठाकुर लहर कहे तब कोही, देख देख तेरी मत बोराई रे। चेतन रयो सकल जगत पूरे अवेद्या कांटे आई रे। ओत प्रोतया तम है रे भाई, अरे ओत प्रोतया तम है रे भाई। जो पट में रहो सूतो समाई, अरे जो पट में रहो सूतो समाई। और तंतु हमें जो पट ले वो बिछाई रे। चेतन रयो सकल जग पूरे अविद्या कांटे आई रे। इसमें सूत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर सूत्र मेरे का गाजी और साफ को बिछाड़ी पर साफ है ही नहीं, इसलिए सूत्र ही सूत्र है। साफ नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल व्यवहार के लिए नाम दिया है। अरे तू आत्मा सत है, अरे तूरी आत्मा ही सत है। अन्य अनात्मा अन्य असत है। और दृष्टा दृष्टि दो कल्पित है। और कहे रे विश्व आत्मा न गुरुवन फल न लखाई रे। चेतन रहो सकल जग पूरे अवेद्या कांटे आई रे। इसलिए गुरु के पास पहुँचे, सदगुरु वैद्य बचन विश्वास और संयम यह इस शरीर पर कंट्रोल आर श्रद्धौ है। आर श्रद्धौ तो सत्य श्रद्धौ स्मृति और ध्रुवा स्मृति से स्मृत्यु लब्धा। विप्र मोक्षा मोक्ष के सामने दो उपसर्ग लगे हुए हैं। बहुत पढ़े लिखे विद्वान बैठे मुझसे भी अधिक
दो उपकर एक ही उपसर्ग से यथार्थ बात हो जाती है, तो मैं डबल मोड़ लगा दिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात